लीजिए। इधर झटका कीजिए, हिला के नहीं। कोई लीजिए नहीं, एकदम सटाकर थोड़ी क्या उम्र में। आइए पुनः अभी इस दोपहरी में ही आप लोगों को फेसबुक लाइव पर ले चलता हूं और फेसबुक लाइव पर आकर सर्वप्रथम आप समस्त भावुक जनों को, समस्त भगवत प्रेमियों को, समस्त के समस्त रघुनाथ प्रेमियों को, समस्त के समस्त श्री सीता मैया के आश्रय में रहने के लिए उत्कंठित रहने वाले प्रबुद्ध जनों, महानुभावों, दास जनों, भक्त जनों को व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत है। आप सबों को पहले नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आइए मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ें और जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लें। हालांकि मैं इस समय दोपहर के समय में आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये नीतिपूर्ण नहीं है, इसलिए कि इस समय तो आराम करने का समय है। लेकिन भाई, ठाकुर जी के आश्रय में जाना है तो आराम कहाँ, विराम कहाँ। निरंतर अबाध गति से जब भी आंख खुले तो भैया उनके ही लीला चर्चा में लग जाइए। ना सोने का हिसाब कहाँ रहना है। शरीर को सोने मत दीजिए, क्योंकि भीतर जो बैठा है वो सोता नहीं है। वो यदि सो जाए भीतर बैठा हुआ तो जो सांस की गति है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लॉक हो जाएगा, श्वसन क्रिया बंद हो जावेगो, रक्त संचालन क्रिया बंद हो जावेगो। क्योंकि जब वो सो जाएगा, इसलिए वो कभी सोता नहीं, शिथिल होता है। नस नाड़ियां, शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं थक कर। तब इनको विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन वो कभी आराम नहीं करता। इसलिए हमें क्षमा करेंगे। जब मौका मिले, मौका निकालना होता है, मौका मिलता नहीं है भैया। ठाकुर के दरबार में जाने के लिए, रघुनाथ जी के आश्रय में जाने के लिए, उस परब्रह्म परमात्मा के लीला चर्चाओं का अवगाहन करने के लिए मौका निकालना पड़ता है। जबरदस्ती मौका निकालना पड़ता है। दोपहरी हो या फिर तीव्र घाम हो या फिर तीव्र शीत का प्रकोप हो या फिर तीव्र वर्षा का भी प्रकोप हो, तो महाराज जी जो घर के छत के बाहर रहकर उनको याद करते हैं, वैसे वैसे भी संत पहाड़ों में रहते हैं। न उन्हें शीत परेशान करता है, न घाम परेशान करता है, न वर्षा की बूंदें परेशान करती हैं।
चूंकि ये सब तो सब वर्षा अंधड़ आतप अखंड है, पौरुष के साधन प्रचंड। ये सब के सब साधन है महाराज जी। जब जरूरी होता है तो इनकी आवश्यकता पड़ती है, और जब जरूरी नहीं है तो इनको हम त्याग देते हैं। तो त्यागिए नहीं महाराज जी, इनका आश्रय लीजिए और इसी के साथ अपने आप को रमाइए, लोगों को भी जुटाइए। कोई जरूरी नहीं है कि जब भीड़ लगे तो भीड़ में ही कथा हो। अरे महाराज जी, कथा तो एकांत का चीज है, कथा तो एकांत का चीज है। कथा को पाने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि कथा रूप में और कोई नहीं, वही रघुनाथ जी हैं, वही रमण बिहारी राम रस हैं, वही बांके बिहारी मनमत्त नाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, जो सदा सर्वदा राज करेई और जय जय राज ते देई। जिसको चाहता है उसे वो राज भी दे देता है, और जब तक चाहता है वो राज्य करता है। अखिल ब्रह्मांड नायक इसीलिए कहलाता। जुड़ते जाइए भैया, फेसबुक से लाइव से आइए, जुड़ते जाइए। आपको विदित होना चाहिए कि अभी आपके समक्ष जो कुछ अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ वो तो है ही, बाद में कभी भी आपको सुनने का मौका मिल जाए, किसी को सुनाने का मौका मिल जाए, राम रस पीने के लिए तत्पर हो जाएं, राम भक्ति पाने के लिए उत्कंठित हो जाएं, उनके लीला चर्चाओं के गान में लगना चाहें तो महाराज जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भावना चैनल है यूट्यूब पर। क्योंकि इसे डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर दूंगा, यही होता है यूट्यूब पर। कभी भी जब इच्छा हो आप श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, या उसका अवगाहन कर सकते हैं। तो आइए जुड़िए, जुड़ते जाइए। पहले सारे कार्यों को छोड़ दीजिए ना, अनेकानेक कर्म है उनको छोड़ दीजिए ना। पहले जो कर्म की प्रमुखता है, प्रमुख कर्म है, वो है भगवत नाम का संकीर्तन। तो इनका नाम लीजिए ना। तो आइए सबसे पहले भगवत नाम का 2 क्षण के लिए संकीर्तन करें।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती वन्दे सत्यं परां सकलगुणनिधानं मानवानां मध्ये
नाना पुराण निगमो ब्रह्म सम्मतम जगत नाना पुराण निगमो ब्रह्म सम्मतम जगत रामायण जगतं वचनं योगी संतो सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। जनक लली की जय, माता जानकी की जय, चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय, जनकपुरी की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले समस्त श्रोत्री जनों की जय, महानुभावों की जय, भक्त जनों की जय, श्री रघुनाथ प्रेमाकांक्षी जनों की जय, समस्त माताएं एवं बहनों की जय, श्रद्धेय वृद्ध वृंद की जय, परम प्यारे बाल वृंद की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। कथा प्रसंग में आप लोगों को लेकर चलूं, उसके पूर्व सबसे पहले आज के इस परम पावन पुनीत शुभ अवसर पर समस्त विद्वत जनों, संत जनों, भक्त जनों, वैष्णव जनों, श्री रघुनाथ प्रेमाकांक्षियों या फिर वो परम पुरुष, वो परम सिद्ध महर्षि परशुराम प्रेमियों, सबको पुनः मैं व्यासपीठ से आज के इस विशेष और अक्षय फल देने वाला जो आज का तिथि है, महाराज इस पर आपको खूब खूब शुभकामनाएं दे रहा हूं और बधाइयों के साथ साथ अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक मुबारकबाद आप समस्त महानुभावों को दे रहा हूं फेसबुक माध्यम से, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का परम पुनीत दिवस है और आज के दिन ही महर्षि परशुराम का प्राकटोत्सव हुआ था, प्रकट लिए थे। उनका जन्म जयंती मनाने की बात आज ही के दिन होती है। आज जन्म दिवस है उनका परशुराम का। वो परशुराम महाराज जी मानस में खूब नहाया है, उनके लिए लखनलाल के साथ माया से ओतप्रोत होकर माया रूपी चादर को ओढ़े हुए जो कुछ कहे, जो कुछ सुनाए,
या फिर लखनलाल जी के द्वारा वो जो कुछ सुने, लखनलाल जी के द्वारा उन्हें जो कुछ कही गई बातें परस्पर खूब हुआ। महाराज जी वैसे महात्मा, वैसे प्रबुद्ध संत शिरोमणि ऋषि महर्षि शिरोमणि परशुराम के लिए क्या कोई कह सकता है? उनके लिए दो शब्दों में दिनकर जी जो कहीं नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूं। दिनकर जी खूब कहीं नहीं, थोड़े शब्दों में ही खूब कही। मुख में वेद पीठ पे तर्कस, मुख में वेद पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे जिन महान ऋषि के संबल। महाराज जी ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पुरुषार्थ वाले पुरुष ऋषि प्रवर महर्षि परशुराम के लिए जो बातें कही जाई वो बहुत कम है। मुख में वेद, जिनके मुख में महाराज जी चारों वेद हैं, मुख में चारों वेद हैं। जब महर्षि व्यासदेव चार कर दीन तब न चारों वेद हैं। विचार कीजिए ये हैं कौन? परशुरामावतार, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक का ये अवतारी पुरुष है, अवतार हुए हैं, लिए हैं परशुराम के रूप में। परशुरामावतार हुआ है। हर कोई जानता है कि वेद चार विभाग में होने के पूर्व एक संहिता था, एक ही वेद हुआ करता था, जिसे संकल्प मात्र से हमारे अनंतानंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मनमथनाथ पर ब्रह्म परमात्मा संकल्प मात्र से, कोई पढ़ाने लिखाने नहीं गए थे महाराज जी, क्लास नहीं लिए थे, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के मानस में, मन में, हृदय में जो कहिए डाल दिए थे, दे दिए थे संकल्प मात्र से। वो संहिता था। बाद के दिनों में वो बहते 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 वो संहिता जब व्यास के पास आता है तो महर्षि व्यासदेव उसका चार भाग कर देते हैं। ये बात एक अलग है। चार भागों में महर्षि व्यासदेव बांट देते हैं, ये बात एक अलग है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये वही परशुराम, राम परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा, भगवान श्री राम जी भी उनको कहीं नहीं, अर्थात आप तो अवतारी पुरुष हो, तो मुख में वेद, चारों वेद की बात हटाइए ना, वेद संहिता भी है महाराज जी, पूरा वेद ही उनके पास। मुख में वेद, पीठ पे तर्कस, पीठ पर तर्कस बंधा हुआ है, जिसमें से बाण कभी खाली नहीं होता, अक्षय तर्कस कहिए। पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार,
कोई सामान्य कुठार फरसा नहीं है महाराज जी हाथों में। हाथ में फरसा है, वही फरसा है जिससे कभी क्या बात है, विनायक गणेश जी के एक दंत का छेदन कर दिए थे। उनके एक दांत को काट दिए थे यही परशुराम जी, ये अपने फरसे से, इसी फरसे से। और कहते हैं कि इसी फरसे से सहस्त्र बाहु के सहस्त्रों हजारों भुजाओं को काट कर फेंक डाले थे परशुराम। सहस्त्र बाहु, तब तो कह रहे हैं परशुराम जी यहाँ, अरे भाई सहस्त्र बाहु को यही फरसा काट कर फेंक दिया है, उसके हजारों भुजाओं को। अब तक तू कैसे बचा हुआ है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तू कैसे बच रहा है ये नहीं समझ रहे हैं हम कि तू कैसे बच रहा है। मेरे फरसे के पास आकर तुम बच रहे हो। भले लखनलाल जी कह दिन कि यहाँ कुम्हड़ भतिया नहीं को देखत तर्जनी आदि आदि बात कह दी, बहुत कुछ कही, लेकिन क्या शेष है, शेष है, शेषावतार लखनलाल जी हैं। भगवान रघुनाथ जी लीला कर सकते हैं तो क्या ये शेष लीला नहीं करते हैं? क्या शेषावतार हैं, ये लीला नहीं कर रहे हैं क्या? ये भी तो लीला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा लीला तो यहाँ जमदग्नि पुत्र परशुराम कर रहे हैं, लीला ही तो कर रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि अरे माया छोड़ा किसी को क्या जो मुझे छोड़ दे। ये माया रूपी चादर हमें ढक लिया है, हम भी माया के अधीन हो गए हैं। इसलिए जब आंखें चुंधिया गई हैं, माया से मेरी आंखें बंद हो गई हैं, तो मैं राम को नहीं पहचान रहा हूँ, प्रभु रघुनाथ जी को नहीं पहचान रहा हूँ। जो रमण करने वाला रमण बिहारी है, जो सदैव हम में भी रमण कर रहा है, उसको मैं नहीं पहचान रहा हूँ। नहीं पहचान रहे हैं, ये दिखला रहे हैं, दिखला रहे हैं। तो भला लखनलाल जी को कैसे पहचानेंगे भाई? पहचान तो सबको रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब लीला हो रहा है। जो घटनाएं घट रही वो लीला है। चाहे वो लीला रघुनाथ जी के द्वारा हो, लखनलाल जी के द्वारा हो, परशुराम जी के द्वारा हो, या उनके वहां जितने परिकर बैठे हुए हैं उन परिकरों के द्वारा जो लीलाएं हो रही हैं, तो सब कुछ लीलाएं हैं भैया। हम लोग के जीवन में जो होती हैं उसे घटनाएं कहते हैं, घटना कहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जीवन में जो होता है वो सब लीला कहता है, इसलिए तो लीलाधारी कहा गया। अरे लीलाधारी तुम्हारी लीला प्रबल, लीलाधारी तुम्हारी लीला प्रबल। लीलाधारी का लीला बड़ा प्रबल लीला है। अब उस लीला के सामने किसी का बस नहीं चलता, तो भला परशुराम जी का बस क्या चले? जमदग्नि पुत्र परशुराम की के साथ उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं, अनेक घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किए हैं लखनलाल जी, और डाल ही तो दिए हैं। मातृहमता तक कह दिए, छोड़े हैं कहाँ? कहने के लिए तो सब कुछ कह दिए हैं। यहाँ तक तो लखनलाल जी कह दीन क्या जी महाराज जी बड़ी मोह लग रहा है इस धनुष पर, तो किसी वैद्य को बुलाइए, किसी मिस्त्री को बुलाइए, बुलाकर इसको ठीक कर लिया जाए। अरे बाहु दानुई, अरे बाहु दानुई, बाहु दानुई तोरे उलरिकाई, बाहु दानुई तोरे उलरिकाई, गवाहु नयसरी से गिरन बसाई, गवाहु नयसरी से गिरन बसाई।
धनुष तोड़ दिया। बाल्यकाल में इशारा कर रहे हैं लखनलाल जी भी, इशारा कर रहे हैं बाल्यकाल में बहुत से धनुओं को मैं तोड़ दिया, कभी क्रोधित नहीं हुए। आज इस पर कितना ममत्व आपको है कि छुअत चापू आपने आप खंड खंड हो गया, छूने मात्र से तोड़े हैं कहा, तोड़ने की कहा बात थी, यहाँ तो प्रतंचा चढ़ाना है। और वीर जब धनुहा पर प्रतंचा चढ़ा रहा हो और धनुष यदि भंग हो जाता है तो वीर का दोष कहाँ। जनक जी का ये भी तो प्रतिज्ञा था कि जो धनुष पर प्रतंचा चढ़ा देगा बस उसके गले में हमारी पुत्री जयमाला डाल देगी और एक दूसरे के बीच, दोनों के बीच में पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। लेकिन टूट गया तो क्या करें। परशुराम जी वो परशुराम जी हैं, आज परशुराम जयंती है, इसलिए महाराज जी परशुराम जी के कुछ बातों को रखकर इन्हें इनके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मैं क्या दे सकता, बस आप सबों को कुछ अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि पितृभक्त भी कम है थोड़े परशुराम जी। माता रेणुका को महाराज जी अपने कुठार से कत्ल कर दी, काट डाले, तो पितृभक्त भी कम नहीं है। पिता जमदग्नि प्रसन्न हो गए, परशुराम जी पर प्रसन्न हो गए और महाराज जी प्रसन्न होकर परशुराम जी पर जमदग्नि कहीं कि बेटे पुत्र मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे क्या दे दूं, मुझसे क्या चाहिए। चूंकि जमदग्नि भी सिद्ध है, पुरुष हैं, ऋषि प्रवर्ग में सिद्ध है। परशुराम जी के इनकी यदि आप पिताजी हम पर प्रसन्न हैं, चूंकि आपकी आज्ञा को मैं माना, आपकी आज्ञा का शिरोधार्य किया मैं और माता का कत्ल कर दिया, मुंडी काट कर फेंक दिया, काट दिया मुंडी, रेणुका माता का नाम है, काट दिया, आप प्रसन्न हो गए तो चलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही आपसे मांग रहा हूं कि हमारी माता जीवित हो जाए, रुंड में मुंड जुट जावे। रुंड और मुंड जो भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, अलग अलग हैं, वो रुंड और मुंड आपस में जुट जाए। देखिए भक्ति ठीक है, काट तो दीन जरूर, लेकिन अभी क्या करें, रुंड और मुंड दोनों मिल जाए। और इतना ही नहीं, ये कोई नहीं जान पाए, माता को ये कभी स्मृति में नहीं आवे, कभी ज्ञात न हो कि मेरा पुत्र ही मेरा कत्ल कर दिया, मेरा पुत्र ही मुझे काट डाला, कभी नहीं। पिताजी ये आप मुझे आशीर्वाद देना है, दे दीजिए ना, बस हो गया, आशीर्वाद मिल गया जमदग्नि की ओर से, जा पुत्र मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। और उसी आशीर्वाद का फल रहा, उसी आशीर्वाद का फल रहा कि महाराज जी माता उनकी जीवित हो, मरने के बाद, कटने के बाद पुनः जीवित होकर बैठ गई, कहीं कोई बात नहीं हुई। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसे धीर वीर गंभीर पुरुष लेकिन परम क्रोधी हैं। परशुराम जी दुर्वासा जी से कम नहीं है, दुर्वासा जी तो क्रोधी ही हैं, ये भी क्रोधी हैं, परम क्रोधी हैं। क्योंकि ये साफ कहीं कि मैं पुण्य लोक कमा लिया, पुण्य काफी कमाया, मेरे अंदर अहंकार आ गया और उसी अहंकार का फल है कि मुझ में क्रोध भी भर गया। और इसी क्रोध से मैं कह रहा हूं, श्री राम प्रभु से कहीं है, इसी क्रोध के कारण मैं कह रहा हूं कि इस फरसे के नीचे आकर भी ये बालक बच के भी जा रहा है। क्या बात है, बड़ी अजीब सी बात होती है जब
परशुराम जी कह रहे हैं, अरे बालक जानी, ये बालक जानी बोधो नहीं कोई, बालक जानी बोधो नहीं कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल कोई, बालक जानी बोधो नहीं कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल कोई। विश्व विदित है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, क्षत्रिय हमारे दुश्मन है। एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस धराधाम को। कैसे क्षत्रियों से? क्या सब क्षत्रियों को? नहीं महाराज जी, जो निरंकुश थे, जो पापी थे, जो पुण्य नहीं करना चाहते थे, पापात्मा थे, दुराचारी थे, कुमारगामी थे, ऐसे ऐसे क्षत्रियों से मैं इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया, मुक्त करा दिया। अनेकानेक कुंड तैयार हो गया शोणित से, रक्त से, वैसे वैसे क्षत्रियों को मैं काट डाला और उनका जो पृथ्वी हुआ उनको लेकर उसे मैं कश्यप जी को दान में दे दिया। कश्यप ऋषि को दान कर दिया, ब्राह्मण को दान कर दिया। 21वां परशुराम कर रहे, उन्हीं परशुराम का जयंती है। आज बड़ा पवित्र दिन है भैया, अक्षय तृतीया है भी। और आज के दिन मानकर ये चलिए कि यदि किसी को कुछ दान करना होता है, दान करे तो उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, चाहे वो दान किसी रूप में हो महाराज जी। ज्ञान दान भी है, दान में सबसे ऊंचा यदि कुछ दान है तो ज्ञान दान है। ज्ञान यज्ञ में ज्ञान को जो आहुति दिया जाता है तो दान हो गया महाराज जी। ये कथा प्रसंग भी एक दान ही है महाराज जी। और आज के दिन में अक्षय तृतीया पर यदि कुछ दान करने का मौका किसी को मिल रहा है तो ठाकुर जी की महती अनुकंपा उसके ऊपर होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, संतों के मुख से मैं सुना हूं और शास्त्रों में भी विदित है। अक्षय तृतीया आज के दिन अंग वस्त्र आदि या पात्रे आदि या फिर ओदन आदि भोजन के सामग्री वगैरह हो, धौत वस्त्र आदि आदि या फिर मुद्रा वगैरह, जो कुछ इच्छा करे, जो कुछ इच्छा करे वो यदि दान किया जाता है, पात्र को दान दिया जाए, कुपात्र को कभी दान न दे। दान का जो पात्र है, जो अधिकारी है, उसी को दान दीजिए। और उसे यदि दान किया जाता है तो निश्चित रूप से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता इस दान का। जैसे एक ये है और दूसरा है महाराज जी अक्षय नवमी। ये नवमी तिथि को जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, ये अक्षय नवमी में भी जब दान किया जाता है, कुष्मांड दान होता है। उसमें कुष्मांड में गुप्त रूप से कुछ सामग्री रखकर और उसे दान किया जाता है। कोई नहीं जानता कि क्या दान हुआ, उसका भी महत्ता बहुत ज्यादा है। और अक्षय तृतीया में जो दान होता है, इसका भी महत्ता बहुत ज्यादा है। इसलिए इसे महाराज जी 3 मुहूर्त है जिसे 1.5 मुहूर्त की संज्ञा दी जाती है। एक अक्षय तृतीया है, इसे एक अक्षय नवमी है और एक विजयादशमी। ये 3 मुहूर्त है महाराज जी। तीनों जो मुहूर्त है इसको 1.5 मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन शुभ कार्य, कुछ भी शुभ कार्य होता है, सब होता है।
तो आज का दिन बड़ा परम पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया है, और आज के दिन बैठकर राम कथा का अवगाहन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए पहले जहाँ तक हम गए थे उसके बाद की बात को सुना जाए। अरे उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विद से संत सरोज सरोज, हर से लोचन भृंग सिया। अब लेकर चलूं मैं धनुष यज्ञ में, उसी प्रसंग में आइए। लखनलाल जी जब कोप कर बैठे, क्रोध किए, जब क्रोध किए लखनलाल जी कोप किए, तो माता जानकी प्रसन्न हो गई। जनक जी बुलाने लगे और श्री राम प्रभु धीरे से इशारा किए, लखनलाल जी अपने आसन पर बैठे, और जैसे ही विश्वामित्र की ओर से, गुरु विश्वामित्र की ओर से ये बात कही जाती है, अरे उठऊ राम, अजी उठऊ राम, उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, बेटई तात जनक परितापा, बेटई तात जनक परितापा। राम जी और भंजन कर दीजिए, धनुष को तोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है। ये प्रतिज्ञा भले कर ली इन्हें कि धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा जानकी वर्ण करेगी, हार डालेगी, लेकिन नहीं नहीं, वो सब नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, उठिए, जाइए और भंजन कर दीजिए, आप धनुष को तोड़ दीजिए। और जैसे ही विश्वामित्र का आदेश मिला, धीरे से सहज ही रघुनाथ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने आसन पर खड़े हो गए। धीरे से सौम्यता को धारण किए हुए, प्रतिमूर्ति बने हुए महाराज जी सौरभ्य संपन्न तो स्वयं है ही, अपनी सौरभ्यता का महाराज जी परिवर्तन करते हुए जनमानस में अपने आसन पर से धीरे धीरे करके खड़े। ठीक उसी प्रकार से जैसे उदयाचल पर भगवान भुवन भास्कर धीरे धीरे प्रकट, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये रघुबर श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए महाराज जी। और सच पूछिए, जैसे ही ये प्रकट हुए तो संत रूपी कमल खिल गए। संत रूपी कमल जो हैं, जितने संत समुदाय बैठे हुए प्रसन्न मुद्रा में हो गए, जैसे ही खड़े हुए खिल गए, और उनके नेत्र रूपी भंवरे, आंख रूपी भौरे है ना, ये तृप्त हो गए कि अब हमको मधु मिलेगा, मद्यपान करने के लिए, मधुपान करने के लिए मिलेगा। ये हर्षित हो गए। लेकिन ये तो खड़े हो गए जरूर, अभी आगे बढ़े नहीं है, खड़े हुए हैं। बस माता जानकी की है, जानकी की माता है, सखियों को बुलाती हैं, बात करती हैं कि ये क्या लोग कर रहा है। कोई विश्वामित्र को समझा रहा है, क्यों नहीं, कि बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सूरवीर, जबकि जनकराज अभी बोली है कि देव धनुजधारी मनुज शरीरा, एक से एक देवता राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके भी अपने बल का थाप पाने के लिए
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए हाथ लगाए, लेकिन तिलवर भूमि न सके छुड़ाए, कोई नहीं ला सका। और उसे एक बालक को भेज रहे हैं भंजन कर उठाने के लिए, जाप चढ़ाने के लिए। ये बालक ही नहीं तो और क्या है, सुकुमार है, कोमल है, देखिए तो बड़ा। कोई विश्वामित्र को रोक भी नहीं रहा है, गुरु है, इसका मतलब ये तो नहीं कि शिष्य को जो कह दिया जाए शिष्य वही करना। और उचित गरुचित बिना समझे बुझे हुए शिष्य को हर कार्य में लगा दिया जाए, कोई समझा नहीं रहा है। लेकिन चतुर सखी उसमें है, वो कहती हैं बाल मराल के मंदर ले ही आप ऐ माता चिंतित नहीं हो जाइए। बड़े बड़े हाथियों को भी कब्जा में करने के लिए छोटा सा गजमात होता है, वही कब्जा कर लेता है। इसलिए छोटे को कभी लघु मत समझिए, छोटे में भी बड़ी पावर होता है। ये देखने में जितने लग रहे हैं छोटे, उतने छोटे ये हैं नहीं। ये तो देख रहे हैं तेज इनका, ये तेज से सारे के सारे राजे महाराजे जितने आए हैं वो तेज विहीन हो गए। इनको देखकर इनमें किसी में भी तेज नहीं है। तेज कहाँ से रहेगा महाराज जी? लखनलाल तो पहले ही कह दिए, अरुण उदय सकुचे कुमुदा, अरे उड़गन जो तमली, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, नृपन भयऊ बलहीन सियाराम। भले का दिन सब के सब बलहीन हो गए हैं। राजे महाराजे जो बैठे हुए हैं यहाँ, उनको देखकर ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य नारायण के उदय लेते ही कुमुदनी जो खिली हुई रात भर में खुल जाती है, वो संकुचित हो जाती है, सकुचा जाती है। और उड़गन का प्रकाश भी मलिन हो जा, उड़गन कहते हैं ताराओं को, ताराओं का जो प्रकाश है वो भी शांत हो जाता है, दिखलाई नहीं देते हैं तारे दिन में, सूर्य नारायण के उदय लेते। बस उसी प्रकार से श्री राम प्रभु आपके यहाँ आ जाने से, पधार जाने से सारे राजे महाराजे जो आए हैं इनका तेजहीन हो गए हैं, बलहीन हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, विवेकहीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए हैं। इनके पास कहीं कुछ नहीं रह गया है। जब इस प्रकार से सब समझाती हैं, बुझाती हैं उनकी सखियां माता जानकी की माँ को, तब जानकी की माँ जो है वो थोड़ा समझती हैं, लेकिन फिर भी कहती हैं, क्या कहती हैं? क्या बात है अरे सखी, अरे रावण बालो, रावण बालो छुआ नहीं चापा, रावण बालो छुआ नहीं चापा, रावण बालो छुआ नहीं चापा, अरे सकलो ऊपर करिदा पा, अरे सकलो ऊपर करिदा पा, सो धनराज कुंवर कर देई, सो धनराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंतर लेई, बाल मराल की मंतर लेई। माता जानकी की कहती हैं, जानकी की माता कहती हैं कि जिस धनुहा को, जिस शिव पिनाक को देखने के बाद रावण को हिम्मत नहीं हुआ कि वो छू दे, छुआ नहीं। रावण और बानासुर ये दोनों आए, देख कर प्रणाम करो, नहीं स्पर्श कर सके। और जिसको हिलाने का प्रयास एक नहीं अनेक राजे महाराजे बलवान बुद्धिमान जो भी है सब किए, लेकिन कहीं कोई तिलभर भूमि के लिए हिला नहीं सका, उठाना तो दूर है। और वैसे इस धनुष को इस सुंदर सुकोमल बालक राजकुमार के हाथ में देने के लिए लोग तत्पर हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
मानो हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठाने के लिए चल पड़े। गुरु विश्वामित्र कह दिए बच्चे से, जो हंस का बच्चा है, पक्षी राज का बच्चा है या किसी पक्षी का बच्चा है, और उसे कह दिया गया कि अरे उठना क्या देख रहा, चलकर मंदराचल पर्वत को उठा न ले, मंदराचल पर्वत को उठा न ले। और वो उठा और मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए चल पड़ा वो हंस का बच्चा। यहाँ एक बात कह दूं मैं, बाल मराल की मंदर ले ही मंदर, इसे मंदराचल पर्वत जिसे कहा जाता है, जान लीजिए है क्या, ये वही पर्वत है महाराज जी, मंदराचल पर्वत, जिससे समुद्र मंथन हुआ था। कभी समुद्र मंथन इसी मंदराचल पर्वत से हुआ था। मंदराचल पर्वत मथानी बना था और वासुकी नाग उसके नेति बने थे, रस्सी बने थे, और एक तरफ दानव लगे थे, दैत्य लोग, राक्षस लोग लगे थे, और दूसरे लोग देव, दूसरे तरफ देव लोग लगे थे, देवता लोग लगे थे, और घर 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 खींचा जाता था। लेकिन घर घराहट के पूर्व वो मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे की ओर जाने लगा। जब नीचे की ओर वो पर्वत जाने लगा, अनंत अनंत गहराई में जाने लगा, तो भयभीत हो गए देव और दानव दोनों की, अब क्या होगा, मथा किस चीज से जाएगा। ये मंदराचल पर्वत तो अपने वजन के कारण समुद्र के गहराई में चला जा रहा है। रुके तब ठाकुर जी को लोग याद किया, क्या बात है, अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु को याद किया देव और दानव मिलकर कि अब कैसे हो। तब ठाकुर जी क्या किया महाराज जी, तब ठाकुर जी कच्छप रूप लिए, कछुआ का रूप लिए महाराज जी। अरे प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले, अवतार है। इसमें पहले अवतार में जो कही जा रही बातें
ये मीन रूप में मत्स्य रूप भगवान धारण किए थे। लेकिन यहाँ मदराचल जब नीचे समुद्र में चला जा रहा है तो ठाकुर जी कच्छप रूप धारण कर लिए, कछुआ का रूप, कूर्म रूप धारण की विशाल, और अपने पृष्ठ पर, अपने पीठ पर जो कठोर पृष्ठ है कछुए का, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लेना। उन्हीं पर महाराज जी वो आधार बन गए। मंदराचल पर्वत से घर 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 समुद्र मंथन हुआ। मैं वहां नहीं जाना चाहता। बाल मराल की मंदिर ले ही, और उसे हंस के बच्चे को यदि कही जाए कि तुम मंदराचल पर्वत उठा ले, तो मंदराचल पर्वत उठाने के लिए हंस का बच्चा कोई जाए, ये आश्चर्य हो रहा है। ऐसा विश्वामित्र क्यों कर रहे हैं? उनको रोकना चाहिए। सखी कहती है, एक चतुर सखी कह रहे, सखी घबराओ मत न, कुंभज ऋषि का नाम सुनी हो कभी? ऋषि अगस्त उनका नाम भी कहते हैं, कुंभज ऋषि हैं। क्या किए थे? जरा सुन तो लो कि वो क्या किए थे। वो ऋषि थे, कुंभज ऋषि थे। क्या किए थे जरा वो भी तो सुन लो। अरे कहाँ कुंभज कहो, कहाँ कुंभज कहो सिंधु पारा, कहाँ कुंभज कहो सिंधु पारा, सो सकल संसारा, कुंभज कहो सिंधु पारा, सखी ऐ माते एक बात सुन लो। क्या सुनो? क्या सुनाना चाह रही हो? मैं क्षुब्ध हो रही हूँ, मैं माता हूं न, व्यग्र हूं, व्यथित हूं, मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मेरा अंग प्रत्यंग दुख से द्रवित हो रहा है, दुखाग्र हो रहा है, दुख से परिपूरित हो रही हूं। मैं जब जानकी की ओर देख रही हूं, जब जब मेरी नजरें जानकी की ओर जा रही हैं, तब तब मैं विचलित सी हो जा रही हूँ। विचार करती हूँ कि हमारे पति जनक देव, जनक राज जी कहाँ, ऐसा कैसा वो समय था जिस समय संकल्प ले लिए थे। अगर ये जानते कि वीर विहीन हो गया है तो संकल्प नहीं लेते। संकल्प लेकर ये तो स्वयं दुखी हैं और मैं भी दुखी हो रही हूँ। जब जब जानकी के आंखों में अश्रु को देखती, धैर्य भले हमारी पुत्री धारण किए हुए है, लेकिन वो भी दयार्द है, दुखाग्र से द्रवित, दुख से द्रवित हो रही है। कैसे मैं धैर्य धारण करूं? चतुर सखी कहती है कि ये सखी सुनो, कुंभज ऋषि का नाम सुनी है, ऋषि अगस्त का नाम सुनी है, वही कुंभज ऋषि है। अंजुलि में समुद्र को उठा लीन और पी गए सुखादीन। सारा संसार जानता है कि अंजुलि में भरकर पूरे समुद्र को सुखा दिए थे ऋषि अगस्त, कुंभज ऋषि जिन्हें कहा गया है। और इसी कुंभज के पास रामायण की कथा सुनने के लिए भूत भावन भोलेनाथ भी गए हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास एक बार गए, काहे के लिए भाई? त्रेता युग में कथा सुनने के लिए। कौन सा कथा? यही रामायण की कथा, राम कथा सुनने के लिए भूत भावन भोलेनाथ संग में जगत जननी उमा है,
उमा है, पार्वती नहीं उमा है, उस समय सती उमा है। उनको साथ लेकर कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए। लेकिन शंभू तो कथा सुने, भोलेनाथ तो कथा सुन रहे, कथा सुने प्रेम से, लेकिन उमा का मन नहीं लगा, कथा श्रवण नहीं की। नतीजा हुआ कि बुरा फल मिला, अपना शरीर भी त्याग देना पड़ा। कथा नहीं सुन सकी। कथा रूप में साक्षात नारायण प्रभु हैं और उनको हृदय में नहीं अवगाहन कर सके। नहीं सोए नहीं थी, सुनबे नहीं की, शंका मन में हो गया, नहीं सुनी। वो कथा बाद में कहेंगे, अभी तो हम यहाँ हैं। तो ऋषि कुंभज की बात हो रही है। सखी करे चतुर सखी, इसलिए घबराओ मत। एक ही अंजलि में पूरे समुद्र को सुखा दिए थे एक मानव ऋषि। अब क्या कहती हो? इतना ही नहीं और प्रमाण मैं दे रहा हूं। क्या? रवि मंडल को ध्यान से देख। रवि मंडल, रवि माने सूर्य, सूर्य जहां पर उदय लेते हैं उधर जरा ध्यान देकर देख। एक सूर्य छोटा गोला के रूप में बाहर आता है आकाश में और पूरा का पूरा सृष्टि को क्या करता है? प्रकाशित कर देता है एक सूर्य से। सब जगह धूप ही धूप खिल जाता। और इतना ही नहीं, जब वो प्रकट होते हैं तो तीनों भुवन, तीनों लोक के जो अंधकार है वो मिटा देते हैं। रात्रि का अंधकार भी मिट जाता है। इसलिए मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुख सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। इतना ही नहीं, मत वाला जो हाथी होता है उसे छोटा सा अंकुश भी सीधा कर देता है। मत वाला है उसके मद को ठंडा कर देता है। अंकुश छोटा है, गजमात से काबू में लोग कर लेता है महावत लोग। इसलिए किसी को छोटा मत समझ। ऐ रानी, ऐ माता, छोटा इस बालक को मत समझ। देखने में छोटा जितना है उतना ही ये तीव्रगामी है, तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला। देखने में नहीं लग रहा है तुझे कि ये कितना मर्यादित है। इसके चेहरे पर कहाँ कुछ खुशी है, कहाँ गम है, कहाँ उत्साह है, कहाँ लौल्यता है, कहीं कुछ तो दिखलाई नहीं दे रहा। ये परम शांत है। बस याद रखो ऐ रानी की देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। देखने में छोटा लग रहा है जरूर, लेकिन घाव जो करता है ना वो गंभीर घाव करता है। ये भैया हमें अभी विस्मृत थे, लेकिन हमें याद दिलाधीन गोलू जी बैठे हुए हैं यहाँ। लगता तो जरूर ऐसा है कि इनको भी कथा में मन लगता है, जो हमको याद दिलाधीन की देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो घाव करे गंभीर, गंभीर घाव करता है, देखने में छोटा लगता है। वही श्री राम प्रभु की बात है। ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करेंगे। थोड़ा धैर्य रखो। अनेकानेक प्रकार से रानी वो चतुर सखी समझा रही है, बुझा रही है। और महाराज जी ये सब तो चाहे जो कुछ भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जानकी का हृदय भी व्यग्र है, बेचैन है। कैसे व्यग्र न हो? जीवन भर की पूंजी है जो अभी कमानी थी, जीवन भर की कमाई यहाँ पर संपन्न होने वाला है। जो खुशियां थी, जानकी के हृदय में जो चाहत बनी हुई थी कि कोई तो ऐसा हो जो धनुहा पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, अथवा आए हुए वो राजकुमार जिनके विषय में मैं माता गौरी के पास प्रार्थना की थी, स्तुति की थी। जय 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 गिरिराज किशोरी,
चंद्र चकोरे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय गजपतन, जय गजपतन फलानन माला, जय गजपतन फलानन माला। विश्वमित्र विधाता, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय महेश मुख चंद्र चकोरे। ये याद कर रही है जानकी मैया कि माता शारदे के पास, भवानी के पास, भवानी मंदिर में जब मैं उनके समक्ष स्तुति की, अनुनय विनय की, तो वो हमें क्या कहिन, सब कुछ तो कह डालिन। सुनु सिए सत्या, सुनु सिए सत्या आशीष हमारी, सुनु सिए सत्यो आशीष हमारी। पूरे मनोकामना तुम्हारी, पूरे मनोकामना तुम्हारी। सब आशीर्वाद दे दी मैया, फिर भी मेरा हृदय कांप रहा, फिर भी मेरा हृदय कांप रहा है, भीतर भीतर मैं कांप रही हूँ। ये माता सीता कंपित हो रही हैं। कौन धनुहा को तोड़ेगा, धनुष पर पतंजा कौन चढ़ाएगा? ऐसा प्रतीत होता है कोई न चढ़ावे, यदि तो हमारी गति क्या होगी। और फिर विचार करती हैं कौन मुझे वर्ण करेगा, कोई वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि पिता हमारे प्रण लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि जो कोई भी शिव पिनाक के ऊपर पतंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं पाणी ग्रहण संस्कार अपने पुत्री का करूंगा। और यहाँ तो वो नतीजा है कि चढ़ाना क्या है, प्रतंचा तिल भर कोई हिला भी नहीं सका, उठाने की बात तो दूर है। और उसे उठाने के लिए या भंजन करने के लिए या फिर डिस्चार्ज के लिए हो, आदेश मिला गुरु विश्वामित्र की ओर से। तो देखें अब क्या होता है, बेचैन है, व्यग्र है, इनकी नाखें श्री राम प्रभु की ओर दौड़ गईं, उनके नेत्रों में अपने नेत्रों को डाल दी और उनके बेचैनी को श्री राम प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सके। अनुभव तो किए जरूर, हृदय से अनुभव किए मैया जानकी के नेत्रों की बेचैनी को, मैया जानकी के नेत्रों की उत्कंठाओं को। महाराज जी ये उनकी चाहत को, उनके प्रेम को जब श्री राम प्रभु एकाएक देखने लगे तो महाराज जी दोनों में क्या बातें हुई आंखों से आंखों में, ये कौन जानता है। ये अलौकिक प्रेम है, क्या बात है। अब जब धीरे धीरे तब लखनलाल जी धीरे धीरे एक एक डेग बढ़ाकर धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे आगे बढ़ गए। चूंकि राम प्रभु ये समझ गए, ये व्याकुलता, ये बेचैनी, ये उत्कंठाएं कहीं मैया जानकी, मैया शब्द मैं कह रहा हूं, कहीं जानकी, प्रिय जानकी का प्रेम, जानकी का प्राण न ले ले।
इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी को जब श्री राम प्रभु रघुनाथ जी देखते हैं महाराज जी, तो धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और धनुष के पास ये पहुंच जाते हैं। और धनुष के पास आने के बाद जैसे ही वहां आए, धनुष के पास खड़े हो गए और एक नजर पुनः जानकी की ओर देते हैं और जानकी की ओर देते हुए क्या कहते हैं, क्या बातें यहाँ पर हैं। प्रभु तन चिरई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चिरई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकी तके उधनु कैसे, सियहि बिलोकी तके उधनु कैसे, चितव गरुड़ लघु प्यालहि कैसे, चितव गरुड़ लघु प्यालहि कैसे। तब श्री राम प्रभु उनकी व्याकुलता को समझकर, उनकी ही नहीं, अब तो वो तो व्याकुल हैं ही, वहां जितने लोग हैं चित्र लिखे से देख, सारे लोगों जितने हैं वहां बैठे हुए, सबकी नजरें श्री राम प्रभु की ओर उठ गई। सारे लोग देख रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हर किसी के दिमाग में दौड़ रहा है, बेचैन है लोग, सारे लोग। और तब प्रभु कृपा निधान है, और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हर चीज जान गए, क्योंकि अंतर्जामी है, सबके मन की बात को ये समझ रहे हैं। और जानकी के मन की बात को नहीं समझ रहे हैं, सो कैसे हो सकता है। अरे राम सदा से बकरुचि राखी, राम सदा से बकरुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। समझ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हर चीज जान गए कि किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है, सारे लोगों के मन की बात को था लगा दिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। और सीता की ओर एक नजर पुनः देखे, जानकी की ओर एक नजर देखे, जो सखियों के बीच खड़ी हैं, उतावली हैं, बेचैनी के आलम में है, बेचैन है, अब क्या होगा, तब क्या होगा, पल में क्या होगा, ऐसी ऐसी अनंत अनंत भावनाएं इनके हृदय में उठ रही हैं। भावनाओं का ज्वार उठ रहा है और पुनः हृदय में भावनाओं का ज्वार बैठ गया। तब जब देखें जानकी को, एक नजर जानकी के व्याकुलता को देखें और दूसरी नजर धनुष की ओर देखे, शिव पिनाक की ओर देखे हमारे श्री राम प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। दूसरी नजर डालते हैं धनुष की ओर, एक नजर जानकी की ओर, जो प्रेमातिरेक से ओतप्रोत है, प्रेम की प्रगाढ़ता है, प्रेम रस का परिवर्तन हो रहा है। रघुनाथ जी अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को निकालते हुए, प्रेम रस का परिवर्तन करते हुए माता जानकी के हृदय में तृप्तता को भर देते हैं। मैया जानकी तृप्त हो जाती है इनके प्रेम रस को पीकर, और दूसरे तरफ
जब इनकी नजरें उठती है धनुष की ओर, तो ठीक उसी प्रकार जैसे ब्याल की ओर बाज की नजरें उठती है। सांप जो फुफकारने वाला मनिहारा सांप हो या कोई सांप हो, वो जब निकलता है तो बाज देखकर जो नजर उस पर डालता है, बस वही नजर से भगवान श्री राम प्रभु धनुष की ओर देखी, उस नजर से, तीव्र नजर से, तीखी नजर। छोटे से ब्याल, लघु ब्याल, कोई बड़ा ब्याल नहीं, बड़ा सांप नहीं, छोटे से सांप की ओर देखकर बाज कैसे फुफकार मारता है पकड़ने के लिए, झपट्टा मारने के लिए, उसको ब्याल को, वो सांप को, फुफकारने वाले सांप को फुफकारने का मौका भी नहीं देता है। वो बाज झपट कर लेकर उड़ जाता है। उसी नजर से हमारे ये क्या बात है, श्री राम प्रभु देखते एक नजर से उधर, दूसरे नजर से इधर। जब देखे इस तरह से भैया, तब क्या होता है सो सुन लीजिए ना। यदि लखन लखो रघुपति समाये, लखन लखो रघुपति समाये, लखन लखो रघुपति समाये, लागे हर को तब क्या होता है, जब लखनलाल जी ध्यान दिए, देख लिए कि अब हमारे भैया, हमारे रघुनाथ जी एक नजर तो उधर देख लिए, जानकी मैया की ओर सांत्वना दे दी, इशारा कर दी कि अब घबराइए, और दूसरे नजर जब बाज की तरफ, जैसे सांप पर, छोटे से सांप पर बाज दृष्टि डालता है, वैसे दृष्टि डाले हुए रघुनाथ जी को देखते हैं। समझ गए कि अब भैया क्या करेंगे, धनुष को उठा लेंगे। तो कहीं धनुष को उठाते समय धनुष के साथे साथे पूरा ब्रह्मांड न उठ जाए। कोई साधारण धनुष है नहीं, कोई साधारण धनुष है नहीं, शिव पिनाक है। कहीं शिव पिनाक को उठाने के क्रम में पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी जो है सब न उठ जाए। इसलिए क्या कहीं चरण चापी ब्रह्मांड, लखनलाल जी अपने पैर से ब्रह्मांड को, पृथ्वी को कस कर दबाए हुए बोले, लखनलाल जी क्या करें, क्योंकि लखनलाल जी शेष अवतार है, शेष नाग हैं, जो अपने फन पर इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को धारण किया। फिर भी भय है कि रघुनाथ जी जैसे ही उठावेंगे कहीं शिव पिनाक को, तो पिनाक के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड न उठ जाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, सो सुनिए, दिशि कुंजर हो, दिशि कुंजर हो, कमठ यही कोला, 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 धरौ धरनि धरि धीर न डोला, धरौ धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोला, राम चाहि राम चाहि शंकर धनु तोला, राम चाहि शंकर धनु तोला, ओम
लोग सजग हो जाइए। ऐ चारों दिशाओं, ऐ कुंजर, कमठ, अहि, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह। ये लोग धारण करते हैं किसको? पृथ्वी को धारण करने वाले यही हैं। कच्छप हैं, शेष नाग हैं, शेष नाग हैं, कच्छप हैं, शेष हैं, दिग्गज हैं, बड़े बड़े ऐरावत हाथी हैं, दिग्गज हैं। दिग्गज हाथी नहीं, ये 10 दिशाओं को कह रहे हैं, दिग्गज हैं। और बाराह हैं, ये धारण किए रहते हैं। तो उनको आए कह दे रहे हैं चिताकर, लखनलाल जी आप सजग हो जाइए, क्योंकि रघुनाथ जी अब शंकर पिनाक को उठाना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि पूरा का पूरा पृथ्वी ही साथ में धनुष के साथ उठ जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग सजग हो जाइए। प्रत्यंचा नहीं चढ़ाने की बात है, गुरु का आदेश है। उठाओ राम भंजऊ बव चापा। इसलिए तोड़ना आप चाहते हैं, तोड़ देंगे धनुष को। इसलिए आप लोग सजग हो जाइए। कहीं आवाज जब होगा भयंकर, उस भयंकर आवाज से सब कुछ समाप्त न हो जाए। इसलिए मेरे आदेश को आप लोग सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वही करो। अरे चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुरत मनाए, नर नारी न सुर सुरत मनाए, सब नर सब अरुआनी मंगमयी पदो गरय विमानो, गुरुपति के निगरब गरुआई, सुरमुनि वरन के निकदराई, सिया कर सोचू जनक पछतावा, सची रानी ने कर दारुण दुख भावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप पर कोई तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु पारा, राम बाहुबल सिंधु पारा, चत पारु नहीं ओकर हारो, राम बाहुबल सिंधु पारू, चत पारु नहीं ओकर हारो, राम मिलो रसलो रसवो, राम मिलो खेलो रसवो, चित्र लिखे से देख, चितई सिए कृपाय तना, जानी बिकल विशेष, सिया राम जानी बिकल विशेष। करें कि जब ठाकुर जी रघुनाथ जी चाप के समीप आए, नजदीक आ गए, धनुष के नजदीक आए, बिल्कुल करीब आ गए, क्योंकि लखनलाल जी तो क्या किए हुए हैं? ब्रह्मांड को दबाए हुए हैं, पृथ्वी को चरण से चापे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि धनुष के साथ साथ पृथ्वी भी उठ जाए। जब यहाँ आए तो नर नारी जितने हैं महाराज जी बैठे हुए, वहाँ के जनकपुर निवासी बैठे हुए हैं, सब लोग भगवान से बना रहा है, हे ठाकुर जी यदि हम लोग कुछ पुण्य किए हैं तो उसका फल अभी दे दो कि ये शिव धनुष हल्का हो जाए और हमारे ये रघुनायक जी रघुनाथ जी धनुष को खंड खंड कर डाले, तोड़ दें। इसलिए पुण्य जो है उसको साकार करो। और जो मंद बुद्धि वाले, कुटिल बुद्धि वाले, अज्ञानी
जो राजे महाराजे बैठे हुए हैं वो कहते कि भला हम नहीं तोड़ सके, ये तोड़ लेगा। अरे भले न तोड़े, जब तोड़ेगा नहीं तब शादी नहीं होगी। अंत में किसी राजा से शादी करके फिर जानकी को भेज देगा जनक। इसलिए टूटे नहीं। ऐसे क्या टूटेगा? टूट भी जाएगा, तोड़ भी देगा तो हम लोग पटक के छीन लेंगे जानकी को, बरियारी छीन लेंगे, लेके चौथे बनेगा। अकेला तो है, क्या कर लेगा? सब राजे महाराजे बैठे हुए हैं ताकतवर लोग, उसमें समझदार लोग हैं कि इनकी हाँ गाल मत बजा, गाल मत बजा, अपने वीरता की बखान मत कर। अरे तुम्हारी वीरता तो देखी गई धनुष के पास जाते ही, जिसे तुम तिल भर के लिए भुला नहीं सका। और तुम वीरता की बखान कर रहा है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जाओ और मुंह लुकाओ, अब तुझे कुछ नहीं करना है, तुम कुछ करोगे भी नहीं। इसलिए तुमको अब कोई नहीं ये करना है। और इस प्रकार से महीप का जो अभिमान है, राजाओं का जो अभिमान है, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल ये धनुष है। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर संसार समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है कि पार चला जाए, मलाह नहीं है कि जो पार कर दे। इस प्रकार से श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उनको बहुत व्याकुल देखी। अरे देखी बिकल, अरे देखी बिपुल, बिकल बदेही, देखी बिपुल, बिकल बदेही, बिकल बदेही, निमिषया कल्प समतेही, निमिषया कल्प समतेही, कृष्ण बारे बिनु रोतम जागा, वैदेही को जानकी को विकल रूप देखी, विकल व्याकुल जब देखी श्री राम प्रभु देखी कि एकदम बेचैन है, व्याकुल है, क्या होगा क्षण में क्या होगा। बेचैनी के आलम को देखकर ये हमारे उनका एक एक क्षण कल्प के समान महसूस होने लगा, व्यतीत होने लगा। एक एक क्षण कल्प के समान महसूस हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ऐसा न हो कि प्राण त्याग दे वैदेही। तो यदि कोई मर जाता है, यदि कोई मर जाता है तो मरे हुए को सुधा का तालाब भी कुछ नहीं कर सकता, अमृत का तालाब भी उसे कुछ नहीं कर सकता। अमृत के तालाब में मरे हुए को भी डाल दिया जाए तो अमृत के तालाब में जाने के बाद में भी वो जिंदा नहीं हो सकता है, जीवित नहीं हो सकता है। अमृत के कुंड में भी यदि वो चला जाए फिर भी वो जिंदा नहीं हो सकता है। मुझे को कहा गहराई तलागा, ये तालाब अमृत का कुंड है, तालाब है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। मुझे को कहा करे तलागा स्पष्ट रूप से कह दीन है। इसलिए वो अब जो है बेचैनी का आलम बढ़ा। और यहाँ पर तुलसीदास भी कह रहे हैं कि क्या बरखा जब किसी सुखाने, क्या बरखा जब किसी सुखाने, समय
कैंचत गाढ़े चढ़ावत, कैंचत गाढ़े चढ़ावत, कैंचत गाढ़े गाउन लगा कलप सम बाढ़े, गाउन लगा कलप सम बाढ़े, कैंचन मध्य राम धन तोरा, कैंचन मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन भरि घोर कठोरा, भरे भुवन भरि घोर कठोरा। बस अब क्या हुआ, जैसे ही हम भगवान समझ गए, रघुनाथ जी समझ गए कि का बरखा जब कृषि सुखाने, जब वर्षा होगा क्या फायदा, वर्षा होने से क्या फायदा जब खेत सूख जावे, या जब प्राण जिसका निकल गया है, मर गया हो, मृत्यु को पार कर गया है, प्राप्त कर गया है, उसे यदि अमृत के तालाब में भी डाल दिया जाए तो क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं होगा। मुझे का क्या कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विचार करते हुए महाराज जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, हमारे रघुनाथ जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किए, हाथ नहीं जोड़े लेकिन मन ही मन प्रणाम किए, गुरु को प्रणाम किए, गुरु ही मन किन्ह प्रणाम, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, बस हाथ रखे एकाएक उठा दीन, एक हाथ रखे, दोनों हाथ नहीं महाराज जी, सिर्फ एक हाथ रखे बीच में और उठा लें सीधे, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। रघुनाथ जी की बोलिए, राजा रामचंद्र जी की जय, राजा रामचंद्र जी की जय। अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अब दमके उदामिनी, ऐसा प्रतीत होना हुआ मानो आकाश में बिजली जैसे चमकती है। जैसे ही उठाए रघुनाथ जी धनुष को और उसे घुमाने लगे ऊपर की ओर, तो ऐसा लगा मानो बिजली चमक रही हो। दामिनी जिस तरह से चमकती हैं, चपला की चमक चहुधा सो लगाई, बस चपला की चमक की भांति दिखलाई पड़ा। वो धनुष जब धनुषाकार होकर मंडलाकार हुआ और जब रघुनाथ जी धनुष को घुमाने लगे ऊपर, खेल करने लगे और कुछ नहीं, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, दम के पुनि नभम धनु मंडल सम भय, मंडल के तरह एकदम घुमाइन से हो गया। अरे लेते चढ़ावो तो कब लिए, कब चढ़ाए, कब खींचे, कोई नहीं देखा, दिखलाई नहीं पड़ा किसी को, इतना तेजी से सब हो गया काम। कब उठाए, उठाते हुए देखा लो, लेकिन लेत कब लिए, कब चढ़ाए धनुष को, प्रसंचा कब डोरी खींचे और कब तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, बस उसी समय बीच से धनुष जो है तो टूट गया, बीच से धनुष टूट गया। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन रव घोर कठोरा, बहुत कठोर आवाज फैल गई चारों तरफ। क्या होता है, भरी भुवन घोर कठोरा, भरी भुवन घोर कठोरा, भरी भुवन घोर कठोरा, बारी तज महाराज चले, करहि रे गजलोल, करहि रे गजलोल, मई गोल गोर मंगल मल, गोर मंगल
शंकर चारु जहाज सागर रघुबर विमल शंकर चारु जहाज सागर रघुबर बाहुबल सकल समाज जहाज पथ कहते हैं कि घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में भर गए। हर जगह सुनाई पड़ा। बड़ी भयंकर आवाज हुई धनुष के टूटने से। महाराज जी, धनुष के भंग होने से भयंकर आवाज हो गई। क्या क्या हुआ? सूरज के घोड़े बिदक गए, अपने मार्ग से इधर उधर दौड़ने लगे। जो सूर्य के रथ के घोड़े थे वो अपने रथ से अपने रास्ता से इधर उधर होने लगे, पथ से भटक गए। और दिग्गज बड़े बड़े हाथी, ऐरावत इंद्र का हाथी भी चिघाड़ने लगा। धरती डोलने लगी उस आवाज से। शेष, बाराह और कच्छप कछुआ ये कलमनाने लगे। जो धारण किए हुए पृथ्वी को सब की सब डगमगाने लगे उस आवाज से। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर अंगुली रखकर सब व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, विचारने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे सब लोग। श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। जय होने लगी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। और इस प्रकार से ये आज धनुष को तोड़ दीन, भंग कर दीन। मृदंग, शहनाई आदि बजने लगे। चारों तरफ सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र मंगल गीत गाने लगी सबके सब सखियां। और सखिन सहित हर्षी अति रानी, रानियां सब बड़ी खुश हो गई। जो कह रही थी कि नहीं तोड़ेगा ये बालक है आदि आदि, वो जानकी की माता भी प्रसन्न हो गई। श्रीहत भय भूप तनु टूटे, जैसे दिवस, जैसे जितने राजे महाराजे हैं वो सब श्रीहत हो गए। शक्तिहीन तो पहले हो गए थे, जो चमक थो उनके अंदर था वो भी समाप्त हो गया कि अब का अब तो धनुष टूट गया। अब तो इस राम से जानकी का पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा। और इस प्रकार से राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससी चकोर किशोर कुजैसे, सदानंद तब आए सुदिन्हा, सीता गमनु राम पहन किन्ना। अब काहे के लिए भाई सीता काहे के लिए जा रहे हैं राम के पास? जयमाला डालने के लिए जाए। जानकी को या बेटी जा, ऐ पुत्री जा, अब देर मत कर। बरमाला जयमाला रघुनाथ जी के गले में, राम के गले पहना दे माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ